राइट स्टूडेंट्स, हमारे पास दूसरा प्रैक्टिकल है सॉल्यूशन की पीएच फाइंड करने का। और पीएच फाइंड करके आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। अब पीएच फाइंड करने के लिए जो सबसे सिंपल मेथड है वो लिटमस पेपर का है। और हमारे पास दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, वन इज़ ब्लू लिटमस पेपर, द अदर इज़ रेड लिटमस पेपर। ठीक है, ये हमारे पास दो लिटमस पेपर है। ये आपको ये बताएंगे कि आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। तो इससे कुछ बेहतर जो मेथड है वो हमारे पास है पीएच पेपर का। ठीक है, इसको यूनिवर्सल टेस्ट पेपर भी कहा जाता है, यूनिवर्सल टेस्ट पेपर। अब इसका जो सबसे सादा तरीन तरीका है वो कुछ यूँ है कि हम सॉल्यूशन लेंगे और सॉल्यूशन हमने यहाँ पे 3 लिए हैं, ए, बी एंड सी। सॉल्यूशन में हम टेस्ट पेपर, लिटमस पेपर या पीएच टेस्ट पेपर जो है वो टिप करेंगे और ये देखेंगे कि सॉल्यूशन आपके पास एसिड है या बेस है। तो सबसे पहले जो है वो हमने लिया ब्लू लिटमस पेपर। इसको हम पहले से पैदा कर लेते हैं और राइट। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो कलर में जो है वो कोई चेंज नहीं आया, राइट। यहीं पे रख देते हैं फॉर और ऑब्जर्वेशन। अब हम इसको देखते हैं ज़रा। अगेन नो चेंज। अब हम थर्ड में देखते हैं, राइट। तो ये ब्लू रेड हो गया। अब अगर हम इन ऑब्जर्वेशन में देखें तो इसमें कोई कलर चेंज नहीं आया, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, जबकि ये जो है वो आपके पास रेड हो गया। तो ये हमारे पास कंफर्म हो गया कि ये जो सॉल्यूशन है ये एसिड हो सकता है, जबकि ये बेस या सॉल्ट है। जबकि दूसरा जो है वो लिटमस पेपर हम निकालते हैं, रेड लिटमस पेपर। और रेड लिटमस पेपर को हम ज़रा टिप करते हैं, कोई कलर चेंज नहीं आया। इसको अब यहाँ पे हम टिप करते हैं, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसका जो कलर है वो चेंज हो गया, दैट इज ब्लू। और यहाँ पे हम देखते हैं सो नो कलर चेंज। अब हमारे पास एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है, यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये ना तो एसिड है और ना ही बेस है। ब्लू लिटमस चेंज नहीं हुआ था, जबकि रेड ब्लू में हो गया था, तो ये हमारे पास बेस है। ब्लू रेड में हो गया था, जबकि रेड सेम रहा, इसका मतलब ये हमारे पास एसिड है। अब इससे भी हम ज़रा एक्यूरेट पिक्चर लेते हैं जो कि पीएच पेपर से हमारे पास है। तो हमारे पास पीएच पेपर। अब पीएच पेपर का आपने करना ये है कि आप इसमें डिप करेंगे और उसके बाद डिफरेंट कलर्स हैं और कलर के सामने आपको मुख्तलिफ डिजिट्स नज़र आ रहे होंगे। ये आपके पास पीएच है उनकी, राइट। अब देखें इसका जो कलर है वो ग्रीन हो गया। आप इसके साथ मैच करें या इसके साथ मैच करें, एग्जैक्टली इसके साथ है, इसका मतलब है ये pH 7 है, तो दैट इज न्यूट्रल। दूसरा ये देखें, ये इसके साथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब है इसकी pH 14 है। स्ट्रॉन्ग बेस या अल्कली हो सकती है ये आपके पास। और यहाँ पे देखें जी, तो pH एग्जैक्टली इसकी 1 है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो पीएच जो पेपर है आपके पास, जो यूनिवर्सल पेपर है, उसने हमें कुछ बेहतर पिक्चर दी है लिटमस पेपर की निस्बत के वो आपके पास एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। तो ये आपके पास न्यूट्रल है, ये आपके पास बेस है जिसकी पीएच पेपर से हमने pH 14 फाइंड की थी, और ये आपके पास एसिड है जिसकी हमने pH 1 की थी। तो इस तरीके से आपके पास जब प्रैक्टिकल में सॉल्यूशन दिए जाएंगे तो आपने सिंपली उनके अंदर लिटमस पेपर या फिर आपने पीएच पेपर डिप करके देखना है कि वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है या न्यूट्रल है।